नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टडी एंड टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 10 के गणित मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए 2023 के मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ गए हैं। और यह प्रश्नावली 6 का है और प्रश्नावली 6 4 नंबर की, इसमें 2 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा। किसी भी प्रश्न को करने के हमारे 2 काम होते हैं, एक तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और दूसरा होता है हम अच्छे अंक लेकर आएँ। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समरूप और सर्वांगसम दोनों शब्द हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखें तो भी ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 2 अंक के प्रश्न आएंगे, 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें 2 अंक का एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो जो 2 अंक का बड़ा प्रश्न आएगा वो लमसम 1 पेज का होता है, तो उस हिसाब से ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो आपको ये देखना है कि इस तरह के प्रश्नों को ही ज़्यादा हल करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए हम सवाल करना शुरू करते हैं। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। 2 समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? वे त्रिभुज, 2 आकृतियां समरूप तब होती हैं जब वो समान कोणिक हो और उनके संगत भुजाओं में समान अनुपात हो। और सर्वांगसम कब होती हैं? जब वो बिल्कुल एक जैसी हो। अगर हम ऊपर वाली आकृति को, 2 आकृतियों को ऊपर नीचे रखें तो ऊपर वाली आकृति से नीचे वाली आकृति दिखाई नहीं दे, और नीचे की तरफ से देखें तो नीचे वाली आकृति की तरफ से ऊपर वाली आकृति दिखाई नहीं दे। ये तो एक जनरल समझ के लिए परिभाषा है। बाकी सर्वांगसम के लिए परिभाषा ये होती है कि जब 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं और उनके बीच के बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के बनने वाले कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब हम सवाल पर आते हैं और इसको किस तरीके से हल करना है उसको देखते हैं। हल दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार, ये लैंग्वेज लमसम सभी सवालों में इस तरह की होती है। इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। पहली बात को हमने जो कथनात्मक रूप में थी उसको हमने गणितीय भाषा में लिख दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल के लिए हम AR वर्ड काम में लेते हैं, एरिया। ठीक है। एरिया ABC बराबर है एरिया DEF। इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें लिख दी हैं गणितीय भाषा में कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और एरिया ABC बराबर है एरिया DEF के। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं। अगर आप इसे पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप इजी वे में सिद्ध करने वाले सवालों को कर पाएंगे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध में करना है त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से लिए हमने? त्रिभुज ABC और DEF लिया है, और ये दोनों सर्वांगसम है, तो हमें गणितीय भाषा में लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम का निशान लगाएंगे, बराबर के ऊपर ये समरूप का निशान लगा देते हैं, सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। अब हम आते हैं उत्पत्ति में। देखिए, जब सवाल हमारे पास हो तो हम उत्पत्ति में कहाँ से शुरू करें? जो हमको दिया गया है वहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ दिया गया है। इसलिए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर होता है BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास आया है समरूपता के गुणधर्म से। समरूपता का गुणधर्म क्या है कि जब 2 त्रिभुज परस्पर समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ABC बटा एरिया DEF अनुपात में आ गए, बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। वर्गों के अनुपात मतलब संगत भुजा तो हुआ, मतलब ये BC है, इधर BC लिए है तो इसकी संगत भुजा कौन सी है? ये वाली है। इन दोनों की भुजाओं के वर्ग, BC का स्क्वायर किया और EF का भी स्क्वायर किया, और उनका अनुपात। तो क्या लाइन बनी हमारी कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे, पूरी लाइन नहीं लिखकर, समरूपता के गुणधर्म से। चूँकि उन्होंने कहा है कि एरिया ABC और एरिया DEF बराबर है, तो इसका मान तो कितना हो गया?
1। चूंकि एरिया ए बी सी बराबर है एरिया डी ई एफ के, मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। अब हम ई एफ को इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो मैं इधर कर देता हूँ, ये आ गया बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, और दोनों का मैं वर्गमूल ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी बराबर ई एफ। ये हमारे पास आ गया है 1 नंबर, बी सी बराबर ई एफ। दोनों तरफ वर्ग थे, वर्गमूल लिया तो इसका वर्ग भी हट गया, इसका वर्ग भी हट गया, तो ये आ गया बी सी बराबर ई एफ। पहली चीज़ मुझे सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने की 4 कसौटियाँ हैं, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर कर दें हम 2 त्रिभुजों के, या कोई 2 कोण और 1 भुजा बराबर कर दें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज समकोणिक होते हैं, समकोणिक मतलब कोण समान होते हैं उनके, और यहाँ पर 1 भुजा बराबर हो गई है, तो हम कौन सी कसौटी काम में ले सकते हैं? हम कसौटी काम में ले सकते हैं कोण भुजा कोण। इसको डबल एस भी बोलते हैं, एस डबल ए भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समान कोणिक हैं या समकोणिक हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण बी बराबर ये वाला कोण ई के बराबर हो जाएगा। संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है, कोण ई के बराबर हो जाएगा, तथा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। ये इधर वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें बराबर होगी? 2 कोण और 1 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा हो गई है, तो हम लिखेंगे सर्वांग समता की ए एस ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। हमारे पास ये आंसर आ गया है और हमें यही सिद्ध करना था। हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रश्न में दोनों चीज़ें हैं, समरूपता की भी कुछ चीज़ें काम में आ रही हैं और सर्वांगसम की भी। सर्वांगसमता चूंकि कक्षा 9 का टॉपिक है, इसलिए उसको आपको हल्का सा रिवीजन कर लेना है, और कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर सर्वांगसमता के 4 नियम भी हम उनका रिवीजन कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।